जब मैं अभी 25 में लौट कर आया तो मुझे सुबह 4 बजे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि सब्ज़ गुंबद के पास से सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए जाते, मैं भी उस लाइन में हूँ। छोटा सा गेट था, उसके अंदर से हम दोनों घुसे, फिर एक और दीवार थी उसके अंदर से घुसे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका आराम फरमा रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे उंगलियों पर, और उनके क्रीम कलर का साफ़ा था। इतने खूबसूरत थे हज़रत, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। जितने भी मुसलमान भाई हैं, औरतें हैं, वो नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंद बने, अपने हुजूर के दीदार के लिए दुआ मांगें और लौ लगाएं और कहें तो ज़रूर आका बुलाएंगे उनको। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ उम्रा कराया, बाप का हाथ पकड़कर मैंने तवाफ़ किया और माँ के आंचल में मैंने रहकर गुंबद खजरा देखा। मुसलमान भाई को दीदार करना चाहिए, जाना चाहिए। 10 रुपए भी अगर इकट्ठे करेंगे तो उनकी लौ लगी होगी तो उनके पास उस पैसे में इतनी बरकत हो जाएगी, वही लाखों से रुपया हो जाएगा और वो दीदार कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं, उनकी सोच है कि अभी हम उम्रा नहीं करेंगे, अभी हज नहीं करेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन हज और उम्रे का मज़ा जवानी का ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत है, बहुत चलाई है, इसलिए जो है इंसान को जवानी में ही हज और उम्रा करना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हज का मुक़द्दस सफ़र शुरू होने जा रहा है। एक बात फिर से गश्त कर रही है कि जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आए तब तक उसके घर के दीदार किसी को नसीब नहीं होते। ये बात बिल्कुल उसी तरह से सच है जिस तरह से आप अगर अपनी आंखों से कोई चीज़ देखें और उस पर यकीन करते हैं। यूपी की जिला बरेली की बात करें तो इस बात का सबूत शाहिद रज़ा मंसूरी हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये मामला पेश आया है कि जब वो उम्रा पर जाने वाले थे तो तमाम ऐसी चीज़ें आईं जिसको देख के लगता था वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनका बुलावा आ चुका था और तमाम जो मुश्किलात थीं वो आसान होती चली गईं। वो हमारे साथ हैं। आइए, ये पूरा मामला बेहद दिलचस्प है, इसको बहुत संजीदगी के साथ सुनिएगा। आपको भी ये लगेगा कि इसे सुनने के बाद जैसे एक हकीकत जो है आपके नज़रों के सामने चल रही है। हम उनसे बात करते हैं। शाहिद, जिस तरह से आपसे जाना है कि जब उम्रा पे आप जा रहे थे, शाहिद रज़ा साहब के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ कि ये पहले ऐसे फ़र्जंद हैं जिनको उनकी वालिदा उम्रा के लिए लेके गई थी। अमूमन आपने सुना होगा कि जो बेटे हैं वो अपने वालिदैन को हज और उम्रा पर लेके जाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं और उनकी जिद्दोजहद शामिल होती है, तब वालिदैन उनके हज कर पाते हैं और उम्रा करते हैं। लेकिन आप खुशनसीब हैं कि आपकी वालिदा ने आपके लिए कोशिश की और आपको खाना-ए काबा और सब्ज़ गुंबद के दीदार हुए। शायद वो वाक़या बताइए ज़रा कि जिस तरह से जब आपकी वालिदा ने आपसे कहा कि उम्रा पे जाना है और आपका पासपोर्ट भी नहीं बना था, तब किस तरह से ये सब हुआ था? मेरा नाम शाहिद रज़ा है और ये बात है सन 2022 की। मेरी वालिदा मुझसे काफ़ी टाइम से कह रही थी, 2 साल से लगभग, कि शाहिद अपना पासपोर्ट बनवा लो। और मेरी वालिदा 16 में उम्रे पर गई थी, फिर उन्होंने 16 में ही हज किया था, 17 में फिर वो बगदाद शरीफ गई थी। फिर उसके बाद में जो है उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं रमज़ानों में उम्रा करूं और मेरी कोई बेटा मेरे साथ जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपना पासपोर्ट बनवा लो। काफ़ी टाइम से मुझसे कह रही थी, तो मैं वक्त ना मिलने के वजह से नहीं बनवा पा रहा था। सन 2022 का टाइम था, मेरे भाई आए अम्मी के कमरे में, मैं भी कमरे में था। तो आसिफ भाई बोले कि अम्मी आप रमज़ानों में उम्रे पर जाने के लिए कह रही थी और उम्रे का टिकट जो है मिल रहा है और फ़्लाइटें चालू हो गई हैं। तो अम्मी बोली ठीक है फिर चलते हैं। तो अम्मी उठी और हम पापा का और अपना पासपोर्ट लिया और वो वहाँ पर एजेंट के पास चली गई, टूर वालों के पास। फिर उनसे पैकेज वगैरह पूछा रमज़ान का, पैसे जमा करे और आ गई। मैं फिर भी कमरे में ही था अम्मी के। तो अम्मी मुझसे बोली कि बेटा आपसे कितने टाइम से मैं कह रही थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरे साथ जाए और सब टिकट वगैरह मैं ही कराती आपका, और अगर पासपोर्ट होता तो मैं ले चलती आपको। तो फिर उसके बाद में जो है मैं बड़ा गमगीन हो गया कि मेरा सारे काम ऐसे ही हो जाते और मैं अपने वालिदा के साथ चला जाता, अपने माँ बाप के साथ उम्रे पर चला जाता। अब मैं शॉप पर गया, शॉप पर भी रुबासू रहूं और सब्ज़ गुंबद मेरी निगाहों में, खाना काबा मेरी निगाहों में रहे और आंसू मेरी आंखों में। मेरे कस्टमर आए कि शाहिद भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं? कुछ नहीं। उनका काम करूं और फिर मैं गुंबद खजरा की तरफ मेरी आंखें रहें और मेरे जहन में गुंबद खजरा रहे, मैं रोऊं।
कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में 2-3 दिन ऐसे ही कट गए। 17 मार्च की होली थी। होली के बाद में 3 दिन की छुट्टी थी। 20 मार्च हो गई। 20 मार्च को मेरी माँ ने मुझसे कहा कि शायद ऐसा करो, चलते हैं वहाँ पर और चलकर देखते हैं, क्या पता तुम्हारा इन दिनों में काम हो जाए। और 6 अप्रैल की फ़्लाइट थी माँ बाप की, क्या पता इन दिनों में पासपोर्ट आपका बन जाए और जो है आप साथ में चलें। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा अम्मी ठीक है चलिए। जब वहाँ गए तो उनसे पता करा कि इतना टाइम है, 16 दिन का पीरियड है, इस 16 दिन के पीरियड में अगर पासपोर्ट आ जाए तो हो जाएगा काम। तो वो बोले हाँ ठीक है मैं चेक करता हूँ। उन्होंने तत्काल में चेक करा। 25 मार्च की डेट मिल रही थी। फिर जिस एजेंट से कराना था उनको फ़ोन करा, बोले 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, आरटीओ ऑफिस में हूँ। 15 मिनट के बाद जब वो आए तो बातचीत हुई, बोले हाँ ठीक है करा लो। 3 से 4 दिन में तत्काल का पासपोर्ट जो है आ जाता है और 30 मार्च तक आपने हमें दे दिया तब भी हम वीज़ा आपका बनवा देंगे, आप अपने माँ बाप के साथ उम्रा कर आओगे। तो इतनी देर में 15 मिनट के टाइम में वो तत्काल डेट 25 मार्च से 28 मार्च हो गई। तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, बोले अब नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि अब ये टाइम ज़्यादा हो गया। 4 दिन में 5 दिन तो वैसे ही तत्काल में लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हम वीज़ा नहीं बन पाएंगे और आपका टिकट जो अगर हम रोकेंगे तो वो दिक्कत में आ सकता है। हम किसी और को भी अगर नहीं बेचेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। मेरी अम्मी ने फिर भी कहा कि नहीं ऐसा करो, आप फॉर्म भरो और तत्काल की जो फ़ीस है 3500 रुपये वो हम पे करते हैं, आप करिए। तो तत्काल की डेट ले ली 28 की। फिर मैं घर आया, घर आकर फिर मैं शॉप पर गया। शॉप पर फिर वही बात, गुंबद खजरा मुझे दिखे। फिर मैं आया, रात में लेटा, सोया। फिर 1-2 बजे मैं उठ जाऊं रोता रोता, आंखों में आंसू। रात के 1 बजे मेरी आँख खोले के फजर हो, मैं नमाज़ पढ़ूं और सेटिंग करने चला जाऊं, कहीं बातचीत करूं कि मेरा काम जल्दी हो जाए तो मैं अपने माँ बाप के साथ उम्रा कर आऊँ। रात के 1 बजे आँख खुल रही है, फिर मैं लेट जा रहा हूँ कि अभी 1 बजा है। फिर 3 बजे आँख खुल जा रही है, फिर मैं लेट जा रहा हूँ कि अभी 3 बजे हैं। ऐसे ही मुझे तड़प कि गुंबद खजरा देखना है और अपने माँ बाप के साथ उम्रा करना है। तो फिर उसके बाद में फ़जर हुई, नमाज़ पढ़ी मैंने, नमाज़ पढ़कर शॉप खोली। लड़का आ गया, लड़के को बिठाला। फिर मैं गया अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, पुराने पासपोर्ट, नसीम सर थे वहाँ पर। तो उस दिन जो है पब्लिक डीलिंग नहीं थी, गार्ड खड़े हुए थे, चैनल बंद था। तो उन्होंने कहा सर तो हैं लेकिन आज पब्लिक डीलिंग नहीं है, कल आना। जो भी आ रहा था वो सबसे, हाँ आज मिलेंगे नहीं, आज ऑफिस का ही काम होता है। 3 दिन काम होता है पब्लिक डीलिंग का, 3 दिन ऑफिस का। तो मैंने कहा मेरी बहुत ज़रूरी बात है, मेरी करा दीजिए। सब तो चले जा रहे थे लेकिन मैं नहीं गया था। उन्होंने मेरे कहने पर और मुझे देखकर, मेरी तड़प देखकर उन्होंने सर से बात करी कि एक लड़के आए हुए हैं, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, उनका भेज दो। बेटा हाँ बताओ, नसीम सर ने कहा, पासपोर्ट अधिकारी ने। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी सर बात है, मेरे अम्मी पापा की 6 अप्रैल की फ़्लाइट है और वो उम्रे पर जाना है, मैं चाहता हूँ मैं भी चला जाऊँ। और मेरी तत्काल डेट को जो है 28 मार्च की मिली, वो 24 या 25 की मेरी अगर मिल जाए तो मेरा 4 दिन में पासपोर्ट बन जाएगा, मैं भी अपने माँ बाप के साथ चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा बेटा हमें अथॉरिटी नहीं है और कोई रीज़न आपके पास ऐसा नहीं है जो हम लिख कर दें जिससे कि आपका तत्काल डेट को पीछे कर दिया जाए। तो मैंने कहा सर देख लीजिए, कुछ कर दीजिए, मैं अपने माँ बाप के साथ चला जाऊं, जो कि मेरा काम हो जाए। बोले नहीं बेटा। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप जाइए, ये काम हमारे बस की नहीं है। फिर मैं दुकान आया, फिर वही सब्ज़ गुंबद देखूं, रोऊं, आँखों में आंसू। और फिर रात हुई, फिर वही रात के 1 बजे 2 बजे उठ जाऊं कि अब सुबह हो गई, फजर हो गई। मुझे वही फ़िक्र कि सुबह नमाज़ पढ़ूं और फिर दुकान खोल कर फिर कहीं और जाऊं। फिर मैं न्यू पासपोर्ट ऑफिस गया, वहाँ हमसे मिला अधिकारी से। उन्होंने भी ये कहा कि ये काम सिर्फ नसीम सर ही करा सकते हैं। मैंने कहा मैं उनसे मिल चुका हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बोले बेटा फिर नहीं होगा ये काम। मैं फिर लाइन में फिर आया, पुराने पासपोर्ट, फिर लाइन में लगा। 2 घंटे की लाइन लगी थी, उस लाइन में लगकर फिर मैं लगा। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि सेवा में महोदय पासपोर्ट अधिकारी, निवेदन इस प्रकार है, मेरे माँ बाप 6 अप्रैल की फ़्लाइट है और मेरी तत्काल डेट 28 मार्च की। मैं चाहता हूँ कि 24-25 की 28 मुझे तत्काल डेट मिल जाए, जो कि मेरा 4 दिन में पासपोर्ट आ जाए, मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ उम्रे पर चला जाऊँ। तो जब मेरा नंबर आया, उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी और मेरी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस बच्चे की जो है अभी की डेट डाल दो। तो उन्होंने कहा सर अभी तो नहीं, 2 बज गए, अब तो टाइम हो गया। बोले तो फिर कल की इनकी कर दो और इनका जो है काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में मैं हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर गया
और उन्होंने जब मार्कशीट देखी जी जी डेट आ गई। फिर मैं वहाँ पर गया पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर 24 मार्च की मुझे डेट मिल गई थी। मैं फिर जब वहाँ पर गया तो हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरे फादर के नाम में स्पेलिंग में दिक्कत थी। तो वो मुझसे बोले ये काम आपका नहीं होगा। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? तो बोले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब शब्बीर के नाम से सही हैं, लेकिन मार्कशीट में जो है आई की जगह ई लगा हुआ है और बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आई है। तो मैंने कहा फिर बोले इसे सही कराएं तब आपका होगा। मैंने कहा सर इसे तो सही कराने में काफ़ी वक्त हो जाएगा और मुझे 6 अप्रैल की मेरे माँ बाप की फ़्लाइट है, मुझे उनके साथ अपने वालिदैन के साथ जाना है उम्रे पर। तो बोले बेटा इसका एक तरीका है, आप हमें एक एप्लीकेशन लिख कर दो कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे अनपढ़ में ही पासपोर्ट बनवाना है। तो मैं 2 मिनट के लिए तो खामोश रहा कि मैं ग्रेजुएशन बंदा और मैं अनपढ़ की एप्लीकेशन। फिर मैंने सोचा कि मुझे वहाँ कोई काम करने नहीं जाना, मुझे सिर्फ हज उम्रा करने जाना है। मेरा पासपोर्ट अगर अनपढ़ में बन भी जाएगा मुझे क्या प्रॉब्लम। तो मैंने 2 मिनट सोचने के बाद एप्लीकेशन लिख दी और उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा कि इस नंबर काउंटर पर चले जाइए आप। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने फिर जो है मुझसे पूछा कि आप अनपढ़ हैं। मैंने उन्हें सच्चाई बताई जो थी। मैंने कहा नहीं मैं अनपढ़ तो नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग के वजह से मुझे पासपोर्ट बनवाना है, इसलिए अनपढ़ में पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। बोले नहीं फिर नहीं हो पाएगा, मुझे आप एप्लीकेशन दे रहे हो अनपढ़ की और बता रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैं अधिकारी के पास आया कि सर उन्होंने तो मना कर दिया। बोले आपने उन्हें ये कहा कि एप्लीकेशन जब अनपढ़ की दे रहे हो बेटा तो अनपढ़ ही बताओ, उन्हें ये क्यों कह रहे हो। बोले अब आप दूसरे काउंटर पे जाओ वो करेंगे। तो उन्होंने पूछा अनपढ़ हो? मैंने कहा हाँ मैं अनपढ़ हूँ। मैं उनसे कहकर फिर एक लास्ट काउंटर रह गया था, जो मैडम बैठी हैं फ़ोटो लेती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, वो बहुत अच्छी लग रही थी नेचर वाइज। मैंने उन्हें सच्चाई बताई, मैंने कहा नहीं मैम मैं अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन ये स्पेलिंग की वजह से मुझे ऐसा करना, मुझे पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने वालिदैन के साथ उम्रा करने जाना है। तो फिर उसके बाद में जो है उन्होंने मुझसे कहा आधे घंटे का आप टाइम निकाल कर अपनी और मार्कशीटें देख लो, क्या पता उसमें सही हो। मैंने कहा मैम अब आप कर दीजिए। तो फिर मैं जो है उनसे कराकर बोली ठीक है अब आप जाइए, आपका पासपोर्ट 2-3 दिन में घर आ जाएगा। मैं आया ही था भूखा प्यासा, मैं भटक रहा था कि मेरा काम हो जाए जल्द से जल्द, जो कि मेरा पासपोर्ट बन जाए। फिर मैं आया ही था। आने के बाद में मेरी वाइफ बोली खाना गर्म कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो है मैंने अपने कपड़े उतार के बैठा ही था, फिर मेरे ख्याल आया मैं अपनी और मार्कशीट देख लूँ, क्या पता उसमें सही हो। जब मैंने मार्कशीटें देखी अपनी और, तो उसमें हर मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट में भी स्पेलिंग सही, ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट में स्पेलिंग सही। फिर मैंने तुरंत खाना नहीं खाया, इंटर की मार्कशीट अपने बैग में डाली और उसके बाद में मैं चला गया। मैं नसीम सर के पास पहुंचा, नसीम सर से कहा कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो सर ने तुरंत उसको मेल करा, बोले बेटा तुरंत एक एप्लीकेशन लिख कर दो कि मैं इंटर की मार्कशीट के हिसाब से जो है अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई, उसको मेल करा और फिर उसको जो है भेज दिया, तब मेरा पासपोर्ट जो है आया। हाँ बोले अब बेटा आप जाइए, आपका पढ़े लिखे में ही पासपोर्ट बनकर आएगा। तो वो मेरा पासपोर्ट भी दूसरे दिन जब मैंने ट्रैकिंग नंबर से चेक किया कि किला थाने में आया हुआ, किला थाने में पहुंचा, किला थाने में मैंने वेरिफिकेशन कराया। फिर उसके जो है 26 मार्च को मैंने चेक किया कि डिस्पैच हो गया है। मैं मार्केट में था, सुबह करीब 11-12 बजे डाकिया लेकर आ गए घर पर। अम्मी का फ़ोन आया शायद पासपोर्ट आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा, तुरंत जाकर अम्मी ने मेरे भी पैसे जमा करे। फिर 22 को मैं और मेरी अम्मी, मेरे पापा, हम लोग तीनों उम्रे पर चले गए। पासपोर्ट आया 26 मार्च को, 2 दिन में आ गया। अच्छा। हाँ बुलावा ऐसा था कि 2 दिन में मेरा पासपोर्ट आ गया। देखिए जिस तरह से आपने अभी सुना, हालांकि बात लंबी थी लेकिन दिलचस्प थी, इस वजह से था कि एक माँ की ख्वाहिश और बेटे का जो संघर्ष था उम्रा पे जाने के लिए, वो आपने सुना। जब आप वहाँ गए कभी ये सोचा नहीं था, चूँकि आपको माँ लेके जाना चाहती थी, तो सोचते तो होंगे कि वहाँ पे जब जाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा वहाँ? जी बिल्कुल हज़रत, हर आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है वहाँ जाने की, उस तरह से मेरी भी थी। लेकिन जिस तरह से मेरा बुलावा आया है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ उम्रा कराया, बाप का हाथ पकड़कर मैंने तवाफ़ किया और माँ के आंचल में मैंने रहकर गुंबद खज़रा देखा। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। 3 मरतबा मैं अपने माँ बाप के साथ हो आया हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को अगर तड़प हो तो वो कुछ भी कर सकता है।
बहुत बहुत से लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये चाहते हैं, सोचते हैं, उनकी सोच है कि अभी हम उम्रा नहीं करेंगे, अभी हज नहीं करेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन हज और उम्रे का मज़ा जवानी का ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मेहनत है, बहुत चलाई है। इसलिए जो है इंसान को जवानी में ही हज और उम्रा करना चाहिए। दूसरी चीज़, लोगों की सोच क्या है? सोच ये है कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर काम करेंगे तो फिर वो काम का क्या मतलब रहेगा, जैसे कि हमें झूठ बोलना पड़ जाए या कुछ। क्यों बोलेंगे झूठ? झूठ तो वैसे भी इस्लाम में मना करा गया है कि किसी से झूठ ना बोलो। हज और उम्रे से ही ताल्लुक़ थोड़ी है कि आप हज करें, उम्रा करें, उसके बाद ना बोलें। अरे हज और उम्रे करने से पहले भी आप झूठ ना बोलें, अच्छे काम करें, ईमानदारी से काम करें, किसी के साथ धोखा ना करें, अपने ईमानदारी से कमाएं, किसी के साथ धोखा ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। सोच इंसान की यही है कि अगर हम हज उम्रा कर लेंगे तो हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अगर कोई आपका गैर मुस्लिम पड़ोसी भी है, इस्लाम में ये तक है कि आप अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के हर सुख दुख में खड़े हो, उनकी मदद करो, पैसे से और मदद से, हाथ पैरों से, हज जिस तरह से चाहें। ये नहीं कि मुसलमान ही हो, हिंदू भाई भी हो हमारा। अगर हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी है कि आपका हिंदू भाई भी है, गैर मुस्लिम भी है, तो आप उनकी मदद करो और उनका हर सुख दुख में खड़े हो। हमारे नबी ने हमें ये शिक्षा दी है। पड़ोसी की नहीं, देखिए ये नहीं कहा गया है कि वो मुस्लिम हो, बल्कि पड़ोसी के जो हुकूक़ हैं, जो अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, वो आपको अदा ही करने हैं। जैसा आपने बताया, देखिए इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो पूरा ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया पेश करता है। अल्लाह ने एक कानून हिदायत जो है, जिसे आप कुरान के तौर पर देखते हैं, वो कुरान अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो साबित करके दिखाया कि जो अल्लाह ने कुरान में अहकामात तय कर दिए हैं एक मुसलमान के तौर पर, एक मोमिन के लिए, वो अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी आप देखिए उठाकर, तो एक एक नुक्ता नज़र से उसमें कहीं भी आपको उंगली रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो साबित किया है, अगर आप पूरी ज़िंदगी का वो उठा के देख लीजिए, कैसे कारोबार करना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे खाना खाना है, किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह हमको जहाँ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के साथ हमारा रवैया कैसा रहना है, कैसी मोहब्बत करनी है उस मुल्क से, उस मुल्क के रहने वालों के साथ हम किस तरह का बर्ताव करेंगे, वो तमाम चीज़ें हैं। शायद जब आप वहाँ गए, जब आपने वहाँ तमाम चीज़ें देखी, तो वहाँ के कुछ मामलात ऐसे बताइए कि हो सकता है कि चूँकि एक तरह से इंसिडेंट था ये वहाँ जाना आपके लिए, कि आप बहुत जद्दोजहद आपको करनी पड़ी और अल्लाह का बुलावा था, वो भी आपके इस जो मेहनत थी, एक जो संघर्ष था वहाँ जाने की, नहीं वो भी अल्लाह भी देख रहा था उसको। तो जब आप वहाँ गए तो किस तरह की चीज़ें पेश आई? जी बिल्कुल, मेरे साथ वहाँ मौजज़े भी हुए। वो ये मौजज़े हुए, जब मैं 24 में गया अभी होकर आया हूँ, तो एक फरीदपुर के अंकल घूम गए थे, उनकी वाइफ बहुत रो रही थी। मैं वहाँ पर जब होटल से निकला, वो भी हमारे होटल में थी, तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप क्यों रो रही हो? तो बोली बेटा ऐसा ऐसा मामला हो गया, रात हम गए थे आपके चचा के साथ, तो वो घूम गए, मिल ही नहीं रहा, पूरी रात मैंने देखा, अब दिन से दोपहर हो गई, मैं रोते रोते ये हाल हो गया मेरा, और वो मिल नहीं रहा। मैंने कहा आप परेशान ना हो, यहाँ से कोई नहीं घूमता, आप होटल में जाइए और मैं उनको लेकर आऊँगा। मैं जब वहाँ गुंबद खजरा के पास पहुँचा, वहाँ पहुँचकर वहाँ की खूबसूरती देखकर मैं यही भूल गया कि किसी की मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे जहन से निकल गया। मैं मस्जिद कूबा गया। मस्जिद कूबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से एक उम्रे का सवाब है। कूबा तो वहाँ से काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है। हम टैक्सी से, मैं और मेरी अम्मी टैक्सी से गए थे। भूलने के बाद आप वहाँ से जब वापसी आए, तो वापसी आने का टाइम पर इशा का टाइम हो गया था वापसी आते आते। तो अब मेरी अम्मी, नमाज का टाइम हो गया, मेरी अम्मी बोली शायद ये 361 नंबर गेट है, मैं यहाँ पर मिलूँगी, क्योंकि लेडीज़ अलग नमाज़ पढ़ती, जेंट्स अलग। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी। मैं नमाज़ पढ़कर 361 नंबर गेट पर आकर इस साइड पे खड़ा हो गया। एक दीवार थी, दीवार पे इस साइड पे भी 361 था और इस साइड पर भी। तो मेरी माँ इस साइड पर खड़ी थी, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, और मैं इस 361 के इस साइड पर खड़ा था। दोनों तरफ 361 का बोर्ड लगा हुआ था। तो काफ़ी वक्त हो गया कि मैंने कहा ये सब लेडीज़ इधर से आ रही, मेरी अम्मी इधर से ही आती होंगी। वो हालांकि हम दोनों इसलिए रुके थे, आका को हमें उन चच्चा से मिलवाना था। हाँ, तो फिर मैं थक गया जब, तो मैं बैठा, वो चच्चा खुद आए मेरे पास, बोले बेटा पानी मिल जाएगा? तो मैंने कहा हाँ अंकल मिल जाएगा। मैंने जब पानी उन्हें उठाकर ऐसे दिया, तो मुझे वो जो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया था होटल में,
तो वो फ़ोटो मुझे घुमान गया कि ये तो चचा वही लग रहा है। मैंने कहा चचा आप घूमे हुए हो? हाँ हाँ, वो खुद चल कर मेरे पास आए, इतनी पब्लिक में, इतने रश में वो खुद मेरे पास आए पानी लेने। तो मैंने कहा चचा आप घूमे हुए? बोले हाँ बेटा 2 दिन हो गए मुझे घूमा हुआ हूँ, मेरा होटल नहीं मिल रहा है और मैं सब जगह घुमाया, फिर मैं यहीं आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चाचा आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आपकी बीवी बहुत रो रही है, मैं उनसे कह कर आया था और मैं भूल गया। आपको देखकर मुझे तुरंत जहन में तुरंत ध्यान आया मुझे। तो बोले अच्छा बेटा मैं भी परेशान इतना हो गया था कि अभी नमाज पढ़ के आका की तरफ देखकर और दुआई की थी कि आका अब मिलवा दो, अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। तब देखिए तुरंत आपसे मैंने पानी मांगा और आप मिल भी गए। तो मैं फिर उन्हें होटल पर लेकर गया। उनके बेटे भी आ चुके थे, वो मक्का में काम करते थे, उनके बेटे भी चल दिए थे वहाँ से और उनकी वाइफ भी जो है बहुत रो रही थी। ऐसी जब बाबू सलाम गेट से मैं एंट्री के लिए गया तो काफ़ी रश होता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में जो है काफ़ी रश था। मेरे पास मेरा बैग टंगा हुआ था जिसमें पासपोर्ट वीज़ा रखा हुआ था, तो उसके बैग का फीता टूट गया था। तो मेरे जहन में ये गुमान आया कि मैं इसको जो है अगर मुझे पिन मिल जाती तो मैं इसको लगा लेता, ये मैं फिर से डाल लेता। मैं सलाम करने के बाद बाहर निकला तो नमाज का वक्त हो गया था। मैंने कहा नमाज अदा कर लूँ। फिर मैंने कहा ना यहाँ नहीं, इस थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाऊँ। इधर आगे बढ़ा, फिर मैंने कहा इधर इस साइड पे और पढ़ लूँ। जब मैं वहाँ पर मैंने बैग रखा वहीं पर पिन पड़ी हुई थी। हाँ वो इसीलिए मैं यहाँ पढ़ रहा था, मेरे जहन में आया कि इधर नहीं थोड़ा सा और आगे पढ़ ले। वहाँ रुका, वहाँ से थोड़ा सा और, तो बस पिन मिलाना थी आका को मुझे, इसलिए बस वहाँ मैंने बैग रखा, मुझे पिन मिल गई। मैंने फिर गुंबद खजरा की तरफ देखा। जो सच्चे दिल से मांगो अता हो जाती चीज़ तुरंत। तो मुझे पिन मिली, मैंने पिन लगाई और मैंने शुक्रिया अदा करा। फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। कोई और ऐसा जो जैसे आपको लगा हो कि आप खाना काबा का दीदार करके लौटे हैं और अल्लाह के रसूल के रोज़ा मुबारक पे आपने हाज़िरी दी है, तो उसके बाद कोई और ऐसी कैफियत जो आपके सामने एक और कैफियत हुई मेरे साथ। जब मैं अभी 25 में लौट कर आया, सन 2025 में, तो लौट के आने के बाद मैंने एक प्रोग्राम किया दूसरे ही दिन, वहाँ पर नाज़ शरीफ पढ़ी। उसके बाद में मैं जब घर आकर लेटा तो मुझे सुबह 4 बजे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि सब्ज़ गुम्बद के पास से जो बाबू सलाम गेट है और सुनहरी जालियों के पास से सब बड़े ही अदब व एहतराम से सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए जाते हैं। मैं भी उस लाइन में हूँ। तो वहाँ के जो लाल रुमाल वाले होते हैं उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ के एक जने का अंदर जाने का मौका है, उन्होंने मुझे पकड़ा और पकड़ के अंदर खींच दिया। मेरे साथ अगराज के एक हाजी जी थे, वो मेरे ही साथ रहते हैं। मैंने उन्हें पकड़ा, उन्हें पकड़ के मैंने अंदर ले लिया कि ये मेरे साथ ही रहते हैं, ये मेरे साथ जाएंगे। वहाँ से तो जो जालियों से ऐसी सलाम करने के बाद पास कर देते हैं, अंदर थोड़ी जाने जी अंदर नहीं जाने देते हैं। ये ख्वाब में देख रहा हूँ मैं कि एक साइड से छोटा सा गेट है, उस गेट के अंदर से उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। फिर मैं एक गेट और थोड़ी सी मैं और बता दूं कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं रोज़ा मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उस जगह जब उम्रा के लिए हज के लिए लोग जाते हैं तो वो जगह सिक्योरिटी से कवर रहती है और वहाँ सलाम की इजाज़त है कि सलाम आप पेश करते हुए आगे के लिए निकल जाएंगे। बहुत भीड़ होती है और वहाँ अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। आप उस जगह की बात कर रहे हैं? जी उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मैंने पकड़कर उन्हें भी अंदर ले लिया। फिर एक छोटा सा गेट था, उसके अंदर से हम दोनों घुसे। फिर एक और दीवार थी, उसके अंदर से घुसे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका आराम फरमा रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे उंगलियों पर, और उनके क्रीम कलर का साफ़ा था, इतने खूबसूरत थे हज़रत, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। आज तक मैंने ऐसा चेहरा देखा ही नहीं है जो मेरे नबी का चेहरा था। कोई माँ ऐसी जनी नहीं है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो मेरे नबी की तरह। मेरे नबी का चेहरा इतना खूबसूरत था, मैंने आज अभी भी मेरी इन आँखों में वो चेहरा हमेशा रहता है। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा अपनी अम्मी से कहना कि मेरे नाम का खूब खर्च किया करें। फिर मैंने कहा हुजूर मुझे कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो हुजूर ने मुझे, आप लोग भी आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसको सुने और तवज्जो करें कि हुजूर ने मुझे ये बात बताई है कि सूरह इखलास कुल वल्लाहु की सूरत उठते बैठते चलते फिरते बेटा पढ़ते रहा करो। तो ये हुजूर ने मुझे बताया है। जब मैं उससे बाहर निकला, ये उनसे बात कर वजीफ़ा पूछकर बाहर निकला
तो बड़े ही अदब व एहतराम से सब लोग जा रहे हैं सलाम के लिए, मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा वल्लाह हुजूर ज़िंदा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, मैंने मेरी बातचीत हुई है हुजूर से। और एकदम मेरी आँख खुल गई। 4 बज रहे थे, सुबह के तहज्जुद का टाइम था। मैंने अपनी अम्मी को उठाया, अम्मी अम्मी ऐसा ख्वाब देखा है। बड़ा अम्मी भी खुश, मैं भी खुश। हम दोनों ने तहज्जुद पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं अपनी दुकान पर गया। बड़ा खुश था मैं, और आज तक खुश हूँ, हमेशा खुश रहूँगा। कि और कहते हैं कि शैतान हुजूर का चेहरा अख्तियार नहीं कर सकता। अगर किसी ने हुजूर को देखा है तो उसने हुजूर को ही देखा है। देखिए, ये बहुत खुश नसीब हैं। ये खुश नसीबी ये थी कि आपको आपकी वालिदा उम्रा के लिए लेके गई, और दूसरी सबसे बड़ी खुश नसीबी ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आपको दीदार हुआ। बहुत कम लोग हैं, गिनतियों के लोग होंगे, जाने कितनी लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं कि अल्लाह के रसूल का दीदार का शर्फ हासिल हो जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं होता। अब हम आपको शाहिद रज़ा मंसूरी साहब की जो वालिदा हैं उनसे मिलवाते हैं कि उन्होंने आखिर क्यों इतनी ज़िद की। उनके और भी बच्चे हैं कि वो इनको ही लेके जाएं, इस घर में सबसे छोटे हैं, इन्हें क्यों लेके जाना उन्होंने पसंद किया, हम उनसे जानते हैं। जी, ऐसा है कि जब मैं पहली बार उम्रे पे गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का दीदार करना। वहाँ की जगहें, वहाँ की चीज़ें बहुत मेरे दिल को भा गईं। जब मैं वहाँ से वापस लौट के आई तो मैंने सुना कि जब वहाँ से लौट के जाती हैं तो 2 फरिश्ते साथ जाती हैं और 40 दिन घर के अंदर रहती हैं और घर में दीदार करती हैं। तो मेरे दिल में, मैंने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी, तो मेरे दिल में फिर से गुजारिश हुई कि मैं फिर से जाऊं। फिर मैंने, मेरे घर में मेरा छोटा बेटा जो है आला हज़रत के यहाँ उर्स था, वहाँ पे काबे शरीफ का तोरा बिकने के लिए आए थे और गुम्मत खज़रा का तोरा बिकने के लिए आया था। तो वो ये मेरा बच्चा लेकर आया वहाँ से, करीब 8-10 हज़ार रुपये का दोनों चीज़ें लेकर आया। वो शाहिद रज़ा लेकर आए। तो मेरा एक छोटा कमरा है वहाँ पे, मेरे यहाँ बुज़ुर्गों का फेरा है, तो उस कमरे में मैंने लगाया। वो कमरा मेरा खाली रहता है, उसमें सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाती है। तो वो कमरे में इन्होंने ला के लगाया। जब इन्होंने ला के लगाया तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि मुझे गुम्मत खज़रा अपने कमरे में ही मिलता है देखने के लिए, काबे शरीफ मुझे अपने कमरे में ही मिलता है। तब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं गुम्मत खज़रा पे नज़र करके दुआ मांगती हूँ कि हुजूर मुझे फिर से बुला लो। तो काबे शरीफ की तरफ नज़र करके मैं कहती हूँ एक बार और मुझे बुला लो अपना दीदार करने के लिए, तो मेरी दुआ कबूल होती है। मैं दूसरा के फिर गई। फिर जाने के बाद मुझे फिर अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में गए, फिर अपने बेटे को भी साथ में लेकर गई, दूसरा के फिर लेकर गई साथ में। फिर मैं तो आई वहाँ से, तो फिर मुझे वो यही लौ लगी, पता नहीं मेरे पास पैसे कैसे इकट्ठे हो जाती हैं, कहाँ से आते हैं, करम है मेरे ऊपर। फिर मैं अरदास लगाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं गुम्मत खज़रा को अपने घर में देखती हूँ, काबे शरीफ को देखती हूँ, फिर मैं दुआ करती हूँ कि मुझे फिर एक बार बुला लो। फिर तीसरा के बुला लिया उन्होंने। फिर मुझे बगदाद शरीफ का शौक़ हुआ, मैं बगदाद शरीफ भी देखना चाहती हूँ। फिर मैंने बगदाद शरीफ की दुआ मांगी तो मेरी वो भी दुआ कबूल हुई, मैं बगदाद शरीफ भी हुई आई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए बगदाद शरीफ। पैसों का इंतजाम कैसे करती हैं ये बताइए। पैसों का इंसाफ तो मुझे खुद को नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, मेरे पास कहाँ से आता है। अपने, हाँ, अपने पैसों से, मैं अपने पैसे से लेके शाहिद को भी गई और अपने पैसे से मैंने। देखिए, हालांकि शाहिद खुद कमाते हैं, लेकिन वालिदा अपने पैसे जो इकट्ठा करती हैं, आपके शौहर का जो पैसा है उसी पैसे को आप कुछ इधर, आप बताना नहीं चाह रही लेकिन बताएंगी, बताइए थोड़ा सा कैसे, जैसे आपके शौहर का जो पैसा है। हाँ, मेरे शौहर का ऐसा है कि मैं, मतलब जैसे कि मैंने एक प्लाट ख़रीदा था 1,11,000 रुपये का, तो उस प्लाट को 16 सालें हो गई थी। फिर वो प्लाट बिका, उसके बाद मैंने वो बिका 6,70,000 का। देखिए, कई गुना का प्लाट बिका। हम जिस जगह बैठे हैं ये बाकरगंज का इलाका है, बाकरगंज चौकी के सामने आपका घर है। आपने प्लाट लिया था जो 1,16,000 का लिया था उजाला कॉलोनी में, नकटिया पे उजाला कॉलोनी में मैंने प्लाट लिया था 1,11,000 का। वो प्लाट को लिए हुए करीब 15 सालें हो गई थी। उस टाइम मेरे दिल में कोई अरमान नहीं था, कोई वो नहीं था, ख्वाब नहीं था। अच्छा, शुरू से मैं बचपन से ही नमाज़न थी, नमाज़ें पढ़ती थी, पढ़ाई की बहुत शौकीन थी, पढ़ाई करती थी, सब तहज्जुद भी पढ़ती हूँ मैं और नमाज भी पढ़ती हूँ और मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ। और मैंने अपने मरने की आखिरत के लिए इतनी पढ़ाई करके रखी है, इतनी रखी है कि मैंने अपना पूरा बक्सा तैयार करके रख लिया है अपने जनाजे के लिए। मुझे इन बातों का बहुत शौक़ रहता है।
तो जब मेरा वो प्लाट 1,11,000 का जो लिया था वो मेरा 6,70,000 का बिका। फिर मैंने दूसरा प्लाट उसमें 4,60,000 का लेकर डाल दिया। फिर जो मेरे पास पैसे थे मैं उससे फिर मैं चली अच्छा, गई। जो पैसा आपके पास बचा उससे आप उम्रा पे मैं फिर चली गई, उम्रे पे चली गई। फिर उसके बाद में मैं वापस लौट के आई। फिर मैंने वो प्लाट मेरा बिका, उसमें करीब 1-1.25 लाख का फ़ायदा हुआ मुझे। तो वो पैसे फिर मैं बगदाद शरीफ चली गई उस पैसे से। उसके बाद में फिर मैंने क्या नाम वो पैसे से मैंने फिर से प्लाट खरीद के डाल दिया है पल्ले पार। इंशाल्लाह मेरा वो भी प्लाट काफ़ी पैसों का हो गया है और वही पैसा मेरे पास अब भी है जो मैं एक बार और दीदार करने जाना चाहती हूँ। देखिए, आप अल्लाह से कारोबार कर रही हैं खाना काबा के दीदार के लिए, सब्ज़ गुंबद पे हाज़िरी के लिए। और जिस तरह से आप बता रही हैं, एक चीज़ आपने नहीं बताई है अभी, ये बताइए कि ये आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियां थी मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बहुत बढ़िया शादी की थी उसकी, 2 महीने हुए थे शादी को। आखिरी चाला लेकर जाने वाली थी तो दूल्हा मियाँ के मज़ार पे एक्सीडेंट हो गया था, उसी टाइम ख़त्म हो गई थी वो। ये शायद छोटे हैं सब, ये बेटा मेरा सबसे छोटा है। तो इन्हें क्यों लेके गई आप उम्रा के लिए? इन- और भी बच्चे थे आपके? ऐसा है कि और बच्चे तो मेरे हैं, मगर शाहिद जो हैं वो मेरी तरह पढ़ने में, नमाज़ें पढ़ने में, पढ़ाई करने में, नाते पढ़ते हैं, घर में न्याज नज़र देते हैं, घर में सलाम पढ़ते हैं। तो मुझे ये अच्छे ज़्यादा लगती हैं और बेटों से भी मैं कहती हूँ कि तुम दीदार कर आओ बेटा, चले जाओ। मगर वो कहती हैं कि हम बच्चों की शादियाँ कर लें फिर जाएंगे। तो पोते हैं मेरे जवान हो गए हैं, शादी लाख हो गए हैं। अच्छा, अब इनसे वो लगाव की वजह ये थी कि ये जो जिस तरह से आप इबादत में लगी रहती हैं वैसे ये भी लगे रहती है मेरे। देखिए, अगर इबादत की बात करें तो ये दुनिया जो है, अल्लाह ने ये दुनिया को एक तरह से इम्तिहान की जगह करार दिया है। मेहमान है यहाँ। जो आपकी बाकी ज़िंदगी है, जो असल दुनिया है, वो आखिरत वाली ज़िंदगी है। उस आखिरत की तैयारी करने के लिए ही अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप वो जो अल्लाह ने अहकाम तय किए हैं उस पर पाबंद रहिए और एक ऐसी चीज़ लेकर अपने हाथों में लेकर जाइए कि जिसके बदले आपको जन्नत, जिसका ख्वाब हर मुसलमान देखता है और जो बहुत नेक लोगों को मिलेगी, आप उसकी तैयारी कर रही हैं। एक बड़ी बात है ये बताइए कि जब आप वहाँ पे जैसे जाती रहती हैं तो किस तरह का, जैसे आपको एक अंदर से जो ताकत मिलती है वहाँ जाने के बाद? मैं मतलब ये सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाके कैसे इतनी मेहनत कर लेती हूँ, कैसे इतनी चला, जबकि मुझे हार्ट भी पड़ चुका है, 2 बाल भी मेरे पड़ चुके हैं। मुझे शुगर को हुए करीब 24-25 सालें शुगर को भी हो गई मेरी। और मेरे अंदर थायराइड भी है और शुगर भी है, मुझे शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी है, मुझे सब कुछ है। मगर मुझे अपने बुज़ुर्गों के ऊपर उम्मीद और भरोसा रहता है कि मैं उनकी मदद से सारे काम कर लेती हूँ और मैं ठीक रहती हूँ। जब अल्लाह आपको बुला रहा है तो सारे अरकान भी वही पूरे कराए। वही कराएगा, सारे अरकान अल्लाह ताला पूरे कराता है, वही मुझे हिम्मत देते हैं और मैं सारे अरकान करती हूँ। एक हजानी थी हमारे साथ में, जब हम शैतान को गिट्टी मारने गए 3 दिन, तो मीना से फजर की नमाज़ पढ़ के चलते हैं तो वहाँ जाते हैं, जब शैतान की गिट्टी मारने जाते हैं तो वहाँ 3 बजे करीब पहुँचते हैं, इतनी चलाई होती है वहाँ जाने के लिए। तो पहले ही दिन वो गई तो वो कहने लगी मैं कल नहीं आऊँगी और अपने शौहर से बोली मेरे बल्दे की गिट्टी तुम मार देना। मैंने कहा ऐसा है, आप ऐसी बात मत करो, आप हिम्मत करो और वो तुम्हें गुम्मत खजरा वाले हुजूर हैं, काबे शरीफ वाले, वही हिम्मत देंगे। हम तो भाई आए हैं तो इसलिए आए हैं, चाहे हम रास्ते में मर क्यों ना जाएं, मगर हम अपने अरकान सारे पूरे करेंगे। हम 3 दिन आएंगे गिट्टी मारने के लिए। हम 3 दिन गए और उनको भी हमने मदद करी, उनको सहारा दिया और उन्हें भी साथ लेकर गए। उन्होंने भी फिर साथ में हमारे 3 दिन गिट्टी मारी। देखिए, हैरत की बात है ये कि आपको तमाम बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, उसके बावजूद आपके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। अल्लाह के घर का जो दीदार है आपकी आंखों के सामने हर वक्त तो मचलते रहते हैं अरमान। 4 बार उम्रा कर चुकी हैं, हज कर चुकी हैं और इस बार वो अपने बेटे जो शाहिद रज़ा मंसूरी हैं उनको हज पर भेज रही हैं। ये बहुत खुश नसीब हैं शाहिद। जैसे अगर हम मुनव्वर राना का एक शेर, मेरे ख़्याल से आप ही जैसे बेटों के लिए उन्होंने कहा है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुसलमान कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना दिया गया है। अगर इस्लाम को हम देखें तो एक मॉडर्न मज़हब था जिसने पूरी दुनिया को एक नया निज़ाम दिया।
अल्लाह के रसूल जब तशरीफ़ लाए दुनिया में तो उस वक्त का अगर आप माहौल पढ़ेंगे मक्का शरीफ का और जो खाड़ी के आसपास के इलाके हैं कि किस तरह से जुल्म होते थे, किस तरह से लड़ाइयाँ होती थीं, और आपके आने के बाद जिस तरह से एक अमन का एक माहौल पैदा हुआ और अल्लाह ने ख़ुद अपने हबीब के लिए कहा है कि उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है इस दुनिया में। रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलम के लिए रहमत, किसी मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा है बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी मेरा ये दावा है कि अगर कोई एक बार पढ़ ले, कोई उनके लिए जो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं कि उनकी शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, मजाल नहीं है कि कोई गुस्ताखी कर सके। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, औरतें हैं, वो नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंद बने और अपने हुजूर के दीदार के लिए दुआ मांगें और लौ लगाएं और कहें तो ज़रूर आका बुलाएंगे उनको और ज़रूर पहुंचेंगी। मेरा मानना है कि मैंने जब भी नमाज़ पढ़ी और जब भी मैंने अपने गुम्बद ख़ज़रा की तरफ देख के दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल हुई। मैं इसलिए इतनी बार हुई आई, मगर मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं थी जो मैं इतनी बार हुई आती। अल्लाह ताला का करम हुआ, हुजूर का करम हुआ जो मैं इतनी बार हुई आई। मगर मुझे अब भी यही तमन्ना है कि मैं बार बार जाती रहूं, जब तक मैं मरूं, जब तक मैं दीदार करती रहूं। और हर मुसलमान भाई को दीदार करना चाहिए, जाना चाहिए। और अगर वो चाहेंगे कि हम जाएं तो अगर वो 10 रुपए भी अगर इकट्ठे करेंगे तो उनकी लौ लगी होगी तो उनके पास उस पैसे में इतनी बरकत हो जाएगी, वही लाखों से रुपया हो जाएगा और वो दीदार कर सकती हैं। देखिए, आपकी बात इस वजह से भी सही है कि अभी जो हज कैंप और ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे उसमें हमने बहुत से लोगों से बात की है, तो उनका यही कहना था कि पता नहीं पैसे का इंतज़ाम कहाँ से हुआ, बस हमने तो ये तमन्ना की थी कि अल्लाह अपने दरबार में हमें बुला ले, और वो तमन्ना हमारी पता नहीं कैसे पैसों का इंतज़ाम हुआ और पूरी होती चली गई। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पैसा भी है हमारे पास, साहिब हैसियत हैं। जब साहिब हैसियत हैं तो अल्लाह का हुक्म आप पर लागू हो जाता है कि आप हज करिए। तमाम और जो ज़कात है और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको करनी ही है, फ़र्ज से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। गुफ्तगू लंबी हुई है लेकिन एक सबक आमेज़ गुफ्तगू है इस नज़रिए से भी कि किस तरह लोग जो ये कहते हैं, हर आदमी कहता है कि अभी बुलावा नहीं आया है। वाकई सही है कि जब तक बुलावा नहीं आ जाए तब तक कोई जा नहीं सकता, लेकिन दिल में लौ हर वक्त रखनी चाहिए। पता नहीं किस वक्त की दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और आपको हाज़िरी का मौका नसीब हो जाए।